हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज के बारे में। दो मैट्रिक्स ए और बी अगर दिया हुआ रहे तो उनको हम लोग कैसे जोड़ते हैं और उनका हम लोग कैसे डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द मैट्रिक्स सी, अगर कोई मैट्रिक्स सी है जो जिसका एलिमेंट ए आई जे और बी आई जे है, तो वो इस प्रकार से हो कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, और इन दोनों के एडिशन से हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त हो सी, तो हम इस प्रकार के मैट्रिक्स को एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कहते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें उनके ऑर्डर्स को देखना होता है कि जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है उनका ऑर्डर क्या है, और दूसरा जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसका ऑर्डर क्या है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये मैट्रिक्स को हम आपस में जोड़ सकते हैं और ऐसे मैट्रिक्स कन्फर्मेबल कहलाते हैं। देन वी कैन ऐड ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाया गया है। अगर ए और बी को हम जोड़ते हैं, ए का एलिमेंट इस प्रकार से है और उसका ऑर्डर 2/2 का है, और सेकेंड मैट्रिक्स बी का हम एलिमेंट इस प्रकार से है और उसका ऑर्डर भी 2/2 का है। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है और इसे जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए हम करते क्या हैं, इसके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट को उठाते हैं। अगर इसका हम पहला एलिमेंट को लेते हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट को लेते हैं और इन दोनों को जोड़कर इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रत्येक एलिमेंट के साथ सेम हम लोग ट्रीट करते हैं और इस तरह से एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है जो कि सेम ऑर्डर का रहता है, और यहाँ ऑर्डर हमें चेंज नहीं होना चाहिए। आइए इसे और अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक मैट्रिक्स ए लेते हैं जिसका एलिमेंट 1, 5, -6 और 4 है और ये 2/2 ऑर्डर का है, और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 3, -7, 2 और 0, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। यहाँ हमने देखा कि हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इन दोनों मैट्रिक्स को अब हम जोड़ सकते हैं। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हमने जोड़ा तो इस तरह से हम लिख सकते हैं उसके एलिमेंट को, बीच में प्लस का साइन और उसके एलिमेंट। जब हमने जोड़ा तो इसके फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3, 1 और 3 को जोड़ा, और इसका सेकेंड एलिमेंट 5 और इसका सेकेंड एलिमेंट -7 है। 5 + -7 को मैंने जोड़ा। उसके बाद -6 थर्ड एलिमेंट, और ये हर एक कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार से हमें 1 + 3 4 मिलता है, 5 + -7 -2 मिलेगा, और इसी प्रकार से हमें सारे एलिमेंट मिलेंगे और उसका ऑर्डर भी सेम मिलेगा। तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, ये हमारा एडिशन हो गया टू मैट्रिक्स का। आइए अब हम चलते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स की ओर या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स की ओर। इसके लिए भी दोस्तों सेम कंडीशन है, इसकी डेफिनेशन भी सेम ही है। बस जहाँ जहाँ उसमें प्लस के साइन थे यहाँ पे माइनस के साइन आप यूज कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स सी अगर इस प्रकार का हो तो हम उसको डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं ए और बी का। अगर ए का एलिमेंट हमारे पास ए आई जे है और बी का एलिमेंट बी आई जे है, तो हम अगर जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जोड़ना अभी मैंने सिखाया था, और अगर हम घटाव करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसे हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारा एलिमेंट कुछ इस तरह का मिलेगा दोस्तों, और उनके ऑर्डर भी सेम होंगे। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। कोई एक मैट्रिक्स हमने लिया और उसका ऑर्डर मैंने देखा, दूसरा मैट्रिक्स भी लिया और उसके एलिमेंट को देखिए और उसका ऑर्डर भी हम देखें, तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे हमें सेम मिल रहा है। तो हाँ, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट का रूल। हमने अप्लाई किया, प्रत्येक क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को हमने आपस में घटाया। सेम प्रोसेस है दोस्तों, हमने प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में घटाया तो हमें एक सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिला, जो कि हम कह सकते हैं
कि दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन है। आई होप कि आप लोगों को सबट्रैक्शन और एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।